अभी जो तरह तरह के कानून लाके मोदी जी ने सवर्णों का गला घोटने का प्रयास किया है वो बिल्कुल गलत है। अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचूं, मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो उनके साथ होगा। क्या अरे तू बामन है ना, हमारे पलवल के हो, तू बामन है ना, आजा तेरे लिए एक्ट तैयार रखो। मैंने एक्ट कौन सा एक्ट पता चला जब मैं पढ़ाई करी इस चीज़ के बारे में, तो पता चला कि भैया ये तो हर बात पे एक्ट लगा देते हैं और जेल भेजी, SC ST एक्ट जेल भेज देते हैं। हम दलित कहलाता हूं, पर मैं अपने आप तो दलित नहीं मानता हूं। मैं भाई सक्षम हूं कमाने में, शिक्षा में, मेरे पास सुनर है, तो क्या का दलित? मैं क्यों आरक्षण लूँ? मैं भीख क्यों लूँ? हम नहीं खा रहे किसी का आरक्षण, उनकी जात के खुद खा रहे हैं। हम तो SC और ST की कट ऑफ निकली थी, 81 और 90 निकली थी और उन्हें एडमिशन मिल गया। वो आकर उसने मुझसे पूछा पापा, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि टीचर जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं कई बार डफर बोल देते हैं, तो वो एज इट इज़ वर्ड उसने मुझसे बोले कि पापा वो बच्चा तो डफर है, उसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? मैं उसको क्या जवाब दूँ? विकलांग है, जो अनाथ है, जो कोई इंडियन आर्मी में अगर वो शहीद हो गया उनको आरक्षण दो, जिनका प्रतिवर्ष आय जो है कम है 1.5 लाख 2 लाख से उनको दो, जिनके घर के बाहर कोठियाँ बनी हुई है, घर के बाहर 4 गाड़ियाँ खड़ी है, फिर माँ बाप जो है सरकारी नौकरी करे उनको भी आरक्षण मिला है। चंद्रशेखर रावल को भी आरक्षण दिलवा दो, उनको भी जरूरत होगी। हमारे बच्चों का कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू आरक्षण। गजेंद्र नाथ चौबे जी को बिहार के अंदर घास उखड़वाई जा रही है, ये कह के अगर आप घास नहीं उखाड़ोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। हाँ, -40 वाले डॉक्टर बन रहे हैं और हमारे टैलेंटेड बच्चे हर तरीके से रह जाते हैं। तरीके से सपोर्ट करने आए हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को। मैं अपना फुल सपोर्ट देती हूँ इस आंदोलन को, क्योंकि हम मोदी भक्त थे, हैं और रहेंगे। हम चाहते हैं मोदी जी इस काम को पूरा करें, सवर्णों के साथ विरोध ना करें। स्वर्ण मीडिया में भी, स्वर्ण वैसे भी हर तरीके से तन मन धन से मोदी जी के साथ था, पर अभी जो तरह तरह के कानून लाके मोदी जी ने सवर्णों का गला घोटने का प्रयास किया है वो बिल्कुल गलत है और मैं उसका बिल्कुल विरोध करती हूँ कड़े शब्दों में। रियल लाइफ में आप भारद्वाज जनरल कैटेगरी से, तो आपको क्या दिक्कतें आई हैं जो आपको आना पड़ा यहाँ पर आंदोलन करने? हमारे बच्चों का कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू आरक्षण, SC ST और रिजर्वेशन की वजह से। हमारे बच्चे जनरल कास्ट के कहीं कोई पोस्ट ही नहीं है, SC ST को दे के बाकी सब कास्ट को दे के जनरल कास्ट के लिए कोई पोस्ट ही नहीं होती है, तो हम क्यों ना विरोध करें इस चीज़ का। लगता है कहीं ना कहीं अनटैलेंटेड लोग आरक्षण की वजह से आगे आए। हाँ, -40 वाले डॉक्टर बन रहे हैं और हमारे टैलेंटेड बच्चे हर तरीके से रह जाते हैं, जिनके 90% दबाव आते हैं वो किसी भी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हो पाता उनका आरक्षण की वजह से। क्या मांग होने वाली है आज? आरक्षण खत्म करो, आर्थिक आधार पे आरक्षण दो और सबको सपोर्ट करो। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ सवर्णों को आरक्षण खत्म या आरक्षण आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। खत्म तो नहीं कर सकते, बट नहीं आरक्षण, जाति आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, या जो अपाहिज है या किसी भी तरीके से जिसको जरूरत है, जरूरत के आधार पे आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा। शर्मा जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं आरक्षण को लेकर जो आप आज ग्राउंड पर आए हैं? देखिए, दिक्कत तो बहुत सालों से थी, लेकिन अब हमारा जो है सब्र टूट गया है, अब हमें यहाँ पे आना पड़ा। अब आप ये देखिए, गजेंद्र नाथ चौबे जी को बिहार के अंदर घास उखड़वाई जा रही है, ये कह के अगर आप घास नहीं उखाड़ोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया, अगर कोई जाटव होता या कुछ होता तो अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाता, वो चंद्रशेखर रावल भी आ जाता और राहुल गांधी भी आ जाता सब। लेकिन गजेंद्र कुमार चौबे जी के साथ जो हुआ अभी तक मेन उस पर बिल्कुल भी नहीं आया। उसने बोला है कि मेरी वीडियो बनाओ, मेरे जो बड़े साहब हैं वो SC समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि घास उखाड़ो। अब आते हैं रिजर्वेशन पे हम यहाँ पे जितना भी युद्ध दिखेगा सवर्ण समाज का, वो आरक्षण के खिलाफ ही नहीं बोल रहा, वो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा है कि इसके अंदर रिफॉर्म होना चाहिए। रिफॉर्म के खिलाफ हम बोल रहे हैं कि रिफॉर्म होनी चाहिए, आर्थिक आरक्षण। यहाँ पे सारा जो यूथ है और जितने भी सवर्ण समाज का है सब ये वजह तो कुछ भी हो सकती है। वजह मैं अगर अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचूं, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचूं, मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो उनके साथ होगा। आज तो चलो ठीक है, स्थिति ठीक है कि मैं अपनी चीज़ों को मेंटेन कर पा रहा हूँ, अगर स्थिति यही रही तो आगे आने वाली पीढ़ियों की क्या स्थिति होगी? पढ़ाई में, नौकरी में ऐसा कुछ हुआ जिससे लगा कि काश में जनरल ना होता या आरक्षण की वजह से कोई दिक्कत आई? हाँ, बिल्कुल है, हर जगह है, बिल्कुल है भाई। आरक्षण की जरूरत उन लोगों को है जिनका आर्थिक स्थिति खराब है। आरक्षण की जरूरत उन लोगों को नहीं है जो पहले से ही संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन आरक्षण का फायदा सिर्फ वही लोग उठा रहे हैं जिनके पास सब कुछ है, ठीक है, जिनको जरूरत है उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। समझे? आरक्षण हटाओ या रिफॉर्म लाओ? आरक्षण में रिफॉर्म लाओ, ये भी ठीक है,
हटाने से तो फिर वो उन लोगों के लिए गलत हो जाएगा जिनको उसकी ज़रूरत है। तो हटाना तो ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन उसको उस स्थिति में लेके आओ जिस स्थिति में सबके लिए वो समानता के आधार पर हो। आप ये मानते हैं कि आरक्षण की वजह से अनटैलेंटेड लोग काफी जिम्मेदार पद पर बैठ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि हमारा देश एकदम गर्त में चला जाएगा। मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों के पास एक भ्रामक जानकारी है कि आरक्षण पाके लोग बड़े पद पे बैठ जाते हैं। सबसे पहले आरक्षण का दुष्परिणाम उस समय स्टार्ट होता है जब आप कोई सरकारी फॉर्म भरने जाते हैं। एक इंसान उसके लिए 1000 रुपये देता है, दूसरा इंसान उसके लिए 100 रुपये देता है, तो यहीं से तो आप अनजस्टिस दिखने लगता है। तो आरक्षण में बस सीटें में नहीं हो रहा है। एक गरीब लड़का 1000 रुपये दे के बार बार कितना फॉर्म भरे, आप बताइए ना, एक स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी हर एक चीज़ में, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, IITs में जाइए, वहाँ SC ST के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है। अगर आप IIT का एग्जाम निकाल लेते हैं तभी भी आपको 21 लाख रुपए देने पड़ेंगे। स्टूडेंट है? हाँ। आपको कहाँ डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना? पहला डिस्क्रिमिनेशन वहाँ लगता है जब मैं फॉर्म भरने जाता हूँ। जब मुझे फॉर्म भरने के लिए 800 रुपये जमा करने पड़ते हैं, 700 रुपये जमा करने पड़ते हैं, और जो मेरा रूममेट है मेरे साथ मेरी सारी सुविधाएं ले रहा है, उसको 100 रुपये और 0 रुपये देना पड़ता है, तब मुझे लगता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अच्छा, आपने बोला मेरा रूममेट है वो दलित जाति का है, तो आप मैंने तो अपना कास्ट अभी रिवील नहीं किया है कि मैं दलित हूँ या OBC हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इनजस्टिस नहीं कर रहे किसी और के साथ, तो क्या आरक्षण पे होना चाहिए इनजस्टिस की, या आर्थिक होना चाहिए ना? मैं बोल रहा हूँ कि आरक्षण में रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म की मांग यहाँ पे SC ST के भी स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ मेरे दोस्त आए हैं, उनका बात यह है कि क्रीमी लेयर जब तक नहीं आएगा, कई लोग हैं जिनके, मैं भी जानता हूँ स्टूडेंट्स हैं जिनके परिवार में अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, होटल्स चलते हैं, वो SC कम्युनिटी के हैं और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन मिलता जा रहा है। लेकिन वही लोग जो गांव के वंचित हैं, जो रिजर्वेशन के लिए चाह में बैठे हुए हैं, जिन्हें रिजर्वेशन का पता ही नहीं है कि देश में अम्बेडकर नाम की भी कोई प्रजाति है, और उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ तक बेनिफिट पहुँचाने के लिए आपको क्रीमी लेयर लाना पड़ेगा ना। तो जब रिफॉर्म नहीं होगा तो आप, एक बात बता रहा हूँ, आपने एक टारगेट लगाया कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, एक टारगेट है ना, तो जब तक आप एक टारगेट नहीं रखोगे कि इतने समय तक हम रिजर्वेशन मुक्त भारत करेंगे या फिर रिजर्वेशन सब तक पहुंचा देंगे, तब तक काम कैसे चलेगा? आज आपकी क्या मांग होने वाली है? मेरा सबसे पहला मांग है कि रिफॉर्म में ये देखा जाए कि आर्थिक आधार आप इंक्लूड कर रहे हैं तो ये क्लियर करिए कि क्या सामाजिक रूप से कोई आगे बढ़ेगा तो वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ जाएगा। अगर कोई आर्थिक रूप से आगे बढ़ता है तो वो सामाजिक रूप से आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट आता है कि सामाजिक आधार पर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं या आर्थिक आधार पे। विकलांग है, जो अनाथ है, जो कोई इंडियन आर्मी में अगर वो शहीद हो गए उनको आरक्षण दो। जिनका प्रतिवर्ष आय जो है कम है 1.5 लाख 2 लाख से, उनको दो। जिनके घर के बाहर कोठियाँ बनी हुई है, घर के बाहर 4 गाड़ियाँ खड़ी है, फिर माँ बाप जो है सरकारी नौकरी कर, उनको भी आरक्षण मिला है। चंद्रशेखर रावल को भी आरक्षण दिलवा दो, उनको भी जरूरत होगी, है नहीं? आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आपको पर्सनल लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत आई है जो आपको लगा हो कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? देखिए ऐसा है ना, सुनिए, एक तो काबिल हैं, पढ़ लिख कर जो हमें करना होगा लाइफ में हम कर लेंगे। हम अपंग नहीं हैं, इतना परेशान भी नहीं है कि हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन जिनको चाहिए उनको दीजिए। आप समझ में आ रहे हैं? अब आप बताइए, आप डॉक्टर की तैयारी, कोई दलित समाज का बच्चा या कोई भी डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, उसके 40 नंबर आए, कोई समाज का बच्चा तैयारी कर रहा, उसके आ गए 90 नंबर, 40 वाला पास हो गया, 90 नंबर वाला रह गया। अगर वो डॉक्टर बनेगा तो पेट का इलाज करने की जगह बवासीर की कर देगा। क्वेश्चन मैं रिपोर्टर साहब आपसे पूछूंगा, आपने सबसे क्वेश्चन पूछ लिया, दिल पे हाथ रख के बताना, जो 40 नंबर से टीचर बना है वो किसी बच्चे को 80 नंबर दिला देगा, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं दिलाएगा ना, इसको चलाना, ठीक है? क्या हम इस देश में ये चाहते हैं जो सक्षम लोग हैं वो आए तो गलत चाह रहे हैं? क्या हम ये चाह रहे हैं हम गरीब दलितों के लिए भी आए हैं? क्या हम ये चाह रहे हैं कि जो आरक्षण में रईस बन चुके हैं वो गरीबों तक पहुंचे? उन्हीं हम नहीं खा रहे किसी का आरक्षण, उनकी जात के खुद खा रहे हैं। हम SC ST की सीट पे नहीं लड़ सकते। लड़ता कौन है? ये खुद लड़ते हैं, खुद खाते हैं। और यदि हमारी कट ऑफ 80 पे गई है, किसी SC ST की 81 आ गई तो हमारी सीट को खा जाता है। अच्छा सर, आप ग्रेजुएट हैं या अभी पढ़ रहे हैं या क्या है? ग्रेजुएट हैं जी, और आरक्षण के मारे भी हैं, बिल्कुल मारे हैं। आप कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा? भाई साहब, मैं एक बिजनेस में हूँ, मैंने 100 रुपये मांगे थे, आज भी है हमारे वहाँ पे। जब मैंने ये कहा, मैंने कहा जी मेरी पेमेंट दे दो, मेरे दिमाग कब चटका, मेरे से क्या कह गया, अरे तू बामन है ना, हमारे पलवल के, ओ तू बामन है ना, आजा तेरे लिए एक्ट तैयार रखो। मैंने एक्ट, कौन सा एक्ट? पता चला जब मैं पढ़ाई करी इस चीज़ के बारे में तो पता चला कि भैया ये तो हर बात पे एक्ट लगा देते हैं और जेल भेजी, SC ST एक्ट, जेल भेज देते हैं। हमारा तो भैया व्यापार करना, दुकानदारी भी चौपट हो जाएगी। हम तो दुकानदारी भी नहीं कर पा रहे भैया, हम करें क्या? तो आज अब मांग किसकी करनी है? आरक्षण हटाओ या आरक्षण में रिफॉर्म लाओ, आर्थिक आरक्षण लाओ? आरक्षण को रिफॉर्म करो, SC ST एक्ट जो है, ठीक है, उसमें पहले जांच करो यदि किसी ने गलती करी है तो। और जो UGC जैसा ये जो कानून है ना, ये हिंदू वक्फ बोर्ड बनाया है, इसको अपना वापसी लो, ये बेवकूफ़ी मत करो फालतू बंडी की। आप भाजपा के कोर वोटर हैं, हम कोर।
तो भाजपा से हमें जोर पड़ता है कहने में, तो हिंदुत्ववादी पार्टी है, हमें जोर पड़ता है, हमारा दिल दुख रहा है। और ये जो ये कहते हैं ना 3000 साल पहले पानी नहीं पीने दिया, भैया कैक्टस के पेड़ थे तुम। टीचर की जात नहीं पूछी, माँ साहब राम राम करके पैर छुए, किसी ने जाति नहीं पूछी टीचर की, है ना। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि आने वाले जो जनरेशन है, जो 5-7 साल के बच्चे हैं, हम लोग ये चाहते हैं ना कि वो जाति से ऊपर उठ जाएं, हम यही सब चाहते हैं कि जाति से ऊपर उठ जाएं, जो आने वाली जनरेशन है वो ये गैप, ये चीज़ खत्म हो। मेरी बेटी है 5th क्लास उसने पास की, दिल्ली सरकार के सीएम श्री स्कूल हैं जो केजरीवाल ने खोले थे, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिन्हें रेखा गुप्ता जी ने सीएम श्री कर दिया है। तो मेरे घर के पड़ोस में नई बिल्डिंग बनी, तो मेरी बेटी पहले प्राइवेट स्कूल में जाती थी घर के बगल में, वो पड़ोस में नई बिल्डिंग बनी, वो बहुत खुश हुई कि अब मैं इस स्कूल में जाऊंगी, और ये पापा सीएम श्री स्कूल है। बाद में पता चला कि उसके लिए एग्ज़ाम देना होता है। अब आप ये सोचिए, OMR शीट से आज तक मैंने नहीं दिया एग्ज़ाम, ठीक है। एक 5th क्लास का बच्चा पहली बार फर्स्ट टाइम OMR शीट पे एग्ज़ाम दे रहा है कहीं और सेंटर पे जाके। 126 नंबर की कट ऑफ निकली उस स्कूल की। 5 साल के 5th के बच्चे के लिए डिस्क्रिमिनेशन है। मैं बता रहा हूँ सर, 126 नंबर की कट ऑफ थी, सॉरी, राजीव रत्न आवास स्कूल का नाम है उस स्कूल की। 126 की कट ऑफ थी, मेरी बेटी के 123 नंबर आए हैं फर्स्ट टाइम OMR शीट पे एग्ज़ाम देने के बाद में। जिसने 5th क्लास पास की है उसे एडमिशन नहीं मिला। उसी के साथ जो 5th क्लास में बच्चे पढ़ते थे 80-82, क्योंकि जो SC और ST की कट ऑफ निकली थी 81 और 90 निकली थी, और उन्हें एडमिशन मिल गया। वो आकर उसने मुझसे पूछा, पापा, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि टीचर जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं कई बार डफर बोल देते हैं, तो वो एज इट इज़ वर्ड उसने मुझसे बोले कि पापा वो बच्चा तो डफर है, उसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। मैं उसको क्या जवाब दूं? 5 साल के बच्चे को समझ भी क्या आएगा कि आरक्षण क्या होता है? मैं उसे क्या जवाब दूं कि वो कल को भेदभाव ना करे। मुझे उसे बताना पड़ेगा कि बेटा तूने राजपूत के घर में जन्म लिया है, इस वजह से तेरा दाखिला नहीं हुआ उसमें, यही बताऊंगा ना, या कुछ और बता दूं? और ये बताऊंगा, ये उसके माइंड में अब बैठ गया है, अब उसे पता है। और अब वो 5वीं 6ठी क्लास की बच्ची अब वो कुरेद के ये पूछना चालू कर रही, क्योंकि एक बार उसके साथ हो गया, अब वो ये सोचती है कि मैं टीचर का पता लगाऊंगी कौन है, क्यों? क्योंकि उसके माइंड में बैठ गया है। अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताओ कि मैं उस बच्ची को क्या समझा दूं जिससे वो कल को दलित विरोधी ना हो। हाँ, क्योंकि उसके बचपन में ऐसा हो गया कि उसको एडमिशन नहीं मिला, इस वजह से 126 कट ऑफ है, 123 लाई है, 80-81 वाले को आपने भर्ती कर लिया। एटलीस्ट बच्चों के स्कूल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप 6th, अगर आप एग्जाम ले रहे हो यार, 6th क्लास है, वो 6th क्लास के लिए एग्जाम था, और कोई केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल का था। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, आरक्षण हटे या रिफॉर्म आए इसमें? रिफॉर्म आए, हटे ना, गरीब को मिले, जिससे कल को ये ना हो कि हाँ जी कोई उस जाति का है या उस जाति का, कोई गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, अमीर को नहीं मिलना चाहिए, और जिसे मिल गया उसे दोबारा नहीं मिलना। थैंक यू। बिल्कुल। कलाकार, क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम सूरज जायसवाल है, अयोध्या बस्ती जिला का रहने वाला हूँ। जय भीम, जय श्री राम, छत्तीस ब्रादर एकता जिंदाबाद, सभी का सम्मान है। और यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आया हूँ कि दलित समाज के भी कुछ शिक्षित लड़के हैं जो अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आए, ना कि जातिवाद को सपोर्ट करते हैं। आप दलित होकर सपोर्ट कर रहे हैं हमारे ये जनरल को? मैं दलित कहलाता हूँ, पर मैं अपने आप तो दलित नहीं मानता हूँ। मैं भाई सक्षम हूँ कमाने में, शिक्षा में, मेरे पास सुना रहे हो तो क्या का दलित, मैं क्यों आरक्षण लूँ, मैं भीख क्यों लूँ? मेरे माँ बाप ने मुझे काबिल बनाया हुआ है। जिस इंसान को जरूरत है, जिस आर्थिक रूप से दिक्कत में है, परेशानी में है, गरीबी में, उसको मिलना चाहिए हक। और ये UGC कानून का मैं तो खुला विरोध करता हूँ। रीजन, मैं अपने ठाकुर ब्राह्मण पंडित, जो भी मेरी बहन है, मुझे रक्षाबंधन बांधती हैं। अभी 28 तारीख को रक्षाबंधन है, तो अपने रक्षाबंधन का हक का अदा करने के लिए आया हूँ। रीजन क्या है, कल को कोई मनचला किसी भी समाज से आता, बोला हम इससे प्यार करते हैं, या ये मुझे नहीं मान रही है, दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, जातिवाद करने वाला, उसके ऊपर पर्सनल रीजन से कोई एक्ट लगवा दे और उसकी ज़िंदगी खराब कर दे, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? मैं और आप लेंगे। तो ये चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ठाकुर ब्राह्मण बहन बेटियों की सपोर्ट में मैं ये आया हूँ कि उनको ये कानून वापस लेना चाहिए। अगर बनाए हो कानून तो इसमें संशोधन करना चाहिए कि जांच वगैरह तो बैठे, जो गलत हो अगर वो सब गलत पाया जाए तो भारी कानून। भेदभाव के चलते आरक्षण मिला था, आपको लगता है कि अब इस जमाने में भेदभाव हो रहा है? भेदभाव
दलित खुद कर रहा है। सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोग भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि उसके मुख्य नेता चंद्रशेखर रावण, ऐसे बहुत सारे गिने चुने चेहरे हैं कि अगर कहाँ पर कमज़ोर पड़ने लगते हैं, अपनी ताकत, अपनी नॉलेज, अपने एजुकेशन थे, तो क्या बोलेंगे, हमें दबाया जा रहा है, हम जातिवाद है। एक साल पहले मैंने खुद प्रभु श्री राम पे गलत टिप्पणी करी थी। मैं बता रहा हूँ, मैं भीमवादी के साथ बैठ रहा हूँ, अम्बेडकरवादियों के साथ रह रहा हूँ। अम्बेडकरवादी जो होता है वो शिक्षा को सपोर्ट करता है, जातिवाद लेके नहीं चलता, सबकी इज्जत और सम्मान करता है। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या बना दिया अम्बेडकरवाद का, ये कि आप ब्राह्मणों को गाली दो, उन्होंने हमारे साथ गलत किया। अगर ये फ्रंट लाइन में नहीं होते तो आज मैं मुल्ला बन के बैठा होता। अगर ये हमारे लिए लड़े नहीं होते, बलिदान नहीं दिए होते, तो आज भी मुल्ला बना होता, हबीबी को बोलता। रीजन क्या है कि इनको ही गाली दी जा रही है, इनको ही प्रताड़ित किया जा रहा है। तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार। अगर ये बीच में कहीं बैठ रहे हैं, इनको इनके सरनेम से इनको प्रताड़ित किया जाता है। सबसे ज्यादा इस टाइम पर पीड़ित इंसान ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित है। कहीं भी जा रहा है, चुरकी रखा लिया, तिलक पंडित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, तो जात पूछ के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे लोकल हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे मेट्रो हो। मैंने खुद देखा है। अच्छा, आरक्षण खत्म होना चाहिए, रिफॉर्म आना चाहिए इसमें? बदलाव होना चाहिए। जिनको आर्थिक स्थिति पे जिनको जरूरत है, उसकी जरूरत उनको दिया जाना चाहिए। जिनके घर के बाहर कोठियां बनी है, घर कोठी से बनी हुई है, घर के बाद 4 जो गाड़ी खड़ी है, उनको भी आरक्षण मिला। नहीं, जो अनाथ है, जो है मतलब विकलांग है, उनको आरक्षण दीजिए। इनके बारे में क्या कहेंगे? टैलेंटेड दलित है, ये अपने पूरा मेरी बात सुनिए, मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरा भाई दलित है, हमारा भाईचारा ऑन टॉप रहा है और हमेशा रहेगा भाई। हमारा कोई वो नहीं है, मैं जय श्री राम भी बोलूंगा और जय भीम भी बोलूंगा, और चाहे तो बुलवा के देख लो, वो भी बोल देंगे। अब ये सबसे बड़ी बात है, दलित और ब्राह्मण क्या है, जो इंसान पढ़ा लिखा है वो हर कोई ब्राह्मण है। बिल्कुल। मैं अपने आप को ब्राह्मण बोलूंगा, मैं अपने आप को ठाकुर बोलूंगा, दलित क्यों बोलूंगा? अगर मुझे उस कम्युनिटी में पैदा किया, मैं सम्मान करता हूं अपने महापुरुषों का। लेकिन महापुरुष सिर्फ जाति के नहीं हुए, ये हिंदुस्तान के लिए मरे, चाहे बाके चमार हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो। मैं तो भाई राम नाम का गुण गाता हूँ, मैं गाना गाऊंगा, लोग बोलेंगे ये जय भीम वाला, गाली देते माँ बहन की, और बायो में अम्बेडकरवादी लिखा होता है, और उनको एजुकेशन का ही नहीं पता होता। आप निशु आजाद और नया भारती को देखो, जो जातिवाद भड़का रहे, ये आतंकवादी लोग हैं हमारे बीच में, अपने वीर में, वो सिर्फ अपने लोगों के बीच में। मैं कहीं भी खुले में घूम सकता हूँ, क्यों? मैं जातिवाद नहीं फैला रहा हूँ, किसी की माँ बहन को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ। हम मुसलमान में समर्थन करते हैं, कलाम जी का करते हैं, रस खान के दोहे गाते हैं। आप बनो तो, आप इंडियन बनो तो सही, मैं हम लोग सबको सपोर्ट करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मंदिर में, किसी भी मंदिर में कोई भी जाता है दर्शन करने के लिए, वहाँ पे कोई ये नहीं पूछता कि तुम दलित समाज से हो या ब्राह्मण समाज से हो, वहाँ पे हर कोई जा सकता है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। वो पहले भेदभाव जो होता था वो हमें नहीं पता, इस शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में कोई भेदभाव नहीं हो रहा, दलित हो, ब्राह्मण हो, सब एक साथ रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें जातिवाद को, दलित समाज को भड़का करके ब्राह्मण और दलित समाज को जो है दूर करने का काम कर रहे हैं। लोग हैं, उन्होंने मेरे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि तुम सीजेपी में क्यों नहीं आए। मैं इसलिए नहीं आया जहाँ पर मेरे देश को गाली दिया जाए, महापुरुषों को, पुलिस वालों को गाली दिया जाए। मैं क्यों आऊँगा? मैं क्यों आऊँगा? उमर खालिद को अपना बाप बनाने वालों को मैं क्यों आऊँगा? जो हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, हमारे समाज को टारगेट कर रहा है, इसलिए मैं नेहा भारती जैसे लोगों को कहना चाहता हूँ, वो कुछ टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी के वाहवाही कर रहे हैं। यही बाबा साहेब को 4 गज की जमीन नहीं दिए, संविधान पैर में रखेंगे, और ये कांग्रेस के चाट रहे। तो तुम्हें सिर्फ सत्ता का लालच, बाबा अम्बेडकरवादी कैसे हो गए तुम? भड़का के बस लड़ा दो। अगर मैं स्वर्ण को गाली दे रहा हूँ, राम को गाली दे रहा हूँ, तो मैं सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी हूँ। ये ट्रेंड बन चुका है। आप गाली दो, वायरल हो जाओगे आज ही के आज ही। ये प्रोटेस्ट में अगर मैं गाली दे रहा हूँ हिंदू को, ब्राह्मण को, ठाकुर को, तो मैं सबसे बड़ा नेशनलिस्ट हूँ। यही चीज बना दी है। जबरदस्ती आंदोलन को ट्रोल कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग नहीं आए, देखो कितना खाली पड़ा है। जबरदस्ती ऐसी रील काफी आपने देखी होगी। ऐसे कौन लोग हैं? क्या मतलब समझा नहीं? आंदोलन को ट्रोल कर रहे हैं कि यहाँ पे तो लोग ही नहीं आए, बिल्कुल खाली पड़ा है। हाँ। ये सब आपने रील देखी होगी। उनकी आंखें फटी हुई हैं, इनको दिखा दो पहले। पहला दिन है, इतने भरे पड़े हैं। पहला दिन है, 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आए हैं, और हर समाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जातिवाद नहीं करते हैं। जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे लोग नहीं आए, उनके लोगों के पिछवाड़े में बवासीर, उनके आंखों में बवासीर हो गया है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके चैनल में बोल रहा हूँ, आप लोग का धन्यवाद कि आप प्राइवेट न्यूज वाले होके, सेल्फ इंडिपेंडेंट होके, यहाँ पर मेरे भाई जैसे लोग आके ये प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल मीडिया भी आएगी, और बड़े बड़े नेता भी आएंगे, और हमारे आचार्य भी आएंगे। जब ये प्रोटेस्ट ट्रेंड में आएगा, नेशनल की तरफ बढ़ेगा। लेकिन आज फर्स्ट डे कौन है? यही है देशभक्त है, जो अपने सीजेपी मूवमेंट जैसा ये मूवमेंट बड़ा होने वाला है। यहाँ पे ये कोई, मेरी बात सुन लो, ये कोई आतंकवादी वाला जो है प्रोटेस्ट नहीं है। यहाँ पर राजपूत समाज के, ब्राह्मण समाज के, और ऐसे दलित भाई भी आए हुए हैं। यहाँ पर बिरयानी खाने नहीं आए हम लोग। बिरयानी खाने नहीं आए हैं हम लोग। वो नहीं है जो पार्लियामेंट को तोड़ने की बात करेंगे, हम वो नहीं है जो इंडियन आर्मी को गाली देंगे, हम वो नहीं है जो दिल्ली पुलिस पे हमला करेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, अपने भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, पार्लियामेंट को समर्थन करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी समर्थन करते हैं। लेकिन जो काला कानून है उसका विरोध करते हैं। हम कोई कॉकरोच, कीड़ा मकोड़ा, नाली का गटर छाप नहीं है। इन जैसे कीड़े मकोड़े की तरह आप लोग हमें जो है कॉकरोच समझ रहे हैं। ऐसा बोलना भी मत पत्रकार, वरना फिर समझ रहे हो ना। हाँ, रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा कर देंगे, 2 मिनट लगेगा।
नहीं बोलूँगा। जातिवाद नारा नहीं लगना चाहिए और यहाँ पर लगे ना, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ पर ना कोई पुलिस के साथ हाथापाई होगी, सम्मान दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ कानून जो काला है उसका विरोध होगा, इसके अलावा कुछ नहीं क्या होगा। वजह है पुलिस से परमिशन नहीं मिली प्रोटेस्ट को? कि कहाँ नहीं मिली, ये मिल तो गई है। आगे पहले रोक रहे थे, आप कह रहे हैं भैया आप जाओ, इनको पता है कीड़े मकोड़े नहीं है, हम लोग वो नहीं है जो है तोड़फोड़ मचाएंगे। काफी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, देख लो ना। अब वो अभिजीत दीप के गुंडे थोड़ी यहाँ पर है, वो अभिजीत दीप का आशुतोष रांका, अभिजीत दीप के आशुतोष रांका, वो विजेता दैया छक्का हिजड़ा, वो रांका को जयपुर में पीटा गया, उनके बारे में क्या? तो अच्छा तो किया था, बढ़िया मारा था, जूता भिगो के नहीं मारा, बस ये गलती करी है, थप्पड़ से मारता। मैं होता जूता भिगो के नाली में तब मारता उसके मुंह पे। अलग अलग स्कूलों में जा रहा है चेकिंग करने के लिए, तू मास्टर है कोई, पढ़ा लिखा खुद नहीं, आम आदमी पार्टी का गुर्गा है ये। बीजेपी प्रदेशों में जा रहा हाँ, है। उसके जीता है उसमें है। वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा और हिंदुस्तान के झंडे को बदनाम किया जा रहा है। वहाँ पर मुंह से चू नहीं निकला, झारखंड के लिए मुंह से चू नहीं निकला, ना कोई पोस्ट, ना नेहा वोरा चली, पंजाब के लिए नहीं निकला, वहाँ निकलेगा भी नहीं। ठीक है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ ये लोग जाएंगे, जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी काम करते हैं ये लोग, इनसे हमें दिक्कत है और अदब इनका हम विरोध करेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ मारेंगे। सर, ये मूवमेंट एक दिन का है या लगे रहेंगे जब तक आरक्षण पे रिफॉर्म नहीं आता? शांतिपूर्ण से कर रहे हैं हम लोग। एक दिन का अगर हम अगर शांति से करेंगे ना तो 2 महीना भी कर सकते हैं। हम कोई तोड़फोड़ करने के लिए तो आए नहीं है। ये कानून सच में गलत है, एक समाज को दबाने काम किया जा रहा है, जिसने इस देश को अपने खून से सींचा है यार। राजपूतों ने मुगलों से लड़ाई नहीं किया, अब बताइए ना, ठाकुरों ने देश के लिए कुछ नहीं किया क्या? अब उनके विरोध में आप कानून लेकर आ रहे यूजीसी जैसे। बच्चों अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, कोई झूठा मुकदमा कर देगा, उसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी।